दोस्तों एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को कुछ करंट स्टेटस का फोटो भेजा है। ये सभी फोटो आप लोग देखना चाहते तो मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स ने फोटो में क्या क्या चीज़ यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में दिया है एनएसपी ने। एनएसपी में अभी करंट स्टेटस क्या है और किन लोगों का पेमेंट अभी आया और किन लोगों का पेमेंट आ जाएगा, कितना समय लगेगा दोस्तों मैं बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट का करंट स्टेटस चेक कर दीजिए कि चेक करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को कुछ फ़ोटो भेजा। ये फ़ोटो आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए ये फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ। अभी एनएसपी का जो करंट स्टेटस है वो क्या चल रहा है। एनएसपी का जो करंट स्टेटस है वो बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट ऑलरेडी रिसीव दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी उनका पेमेंट नहीं आया है। तो ये प्रॉब्लम क्या है दोस्तों मैं बताऊंगा। और ये एनएसपी का पेमेंट कब तक जारी हो जाएगा। चलिए कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोटो भेजा है, उन सभी स्टूडेंट का रिप्लाई दे दीजिए। पहले एक स्टूडेंट्स का देखिए, उसका वेरिफिकेशन स्कूल हो गई है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर हो गई है। फाउंड डुप्लीकेट में 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका अभी मेरिट में सिलेक्ट नहीं हुआ है। और पीएफएमएस जो पेमेंट है वो पेमेंट अभी नहीं भेजा है एनएसपी ने। यानी एनएसपी का पेमेंट जो है ये स्टेटस अभी 9 दिखाई दे रहा है। मतलब ये स्टूडेंट का कम से कम 2 या 3 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। उसके बाद और एक स्टूडेंट दिखाई दे दीजिए, उसका दिखाई दे रहा है। देखिए एप्लीकेशन डिफेक्टिव दिखाई दे रहा है। उसका मतलब है उसका जो एप्लीकेशन है वो अदर किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था, उसका अप्लाई रिजेक्ट कर दिया गई है या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से रिजेक्ट कर दिया गई है, डिफेक्टिव कर दिया गई है। यह स्टूडेंट ने एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। उसके बाद और स्टूडेंट का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। वेरीफाइड स्कूल नोडल ऑफिसर हो गई है, वेरीफाइड डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर हो गई है। डुप्लीकेट में 9 दिखाई दे रहा है, मेरिट में सिलेक्ट नहीं हुआ है और पीएफएमएस का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। पीएफएमएस में वेरिफिकेशन जब यस हो जाएगा उसके बाद आपको 1 या 2 वीक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट देखिए ये कमाल कर दिया है। उसका वेरीफाई स्टूडेंट यस है, उसके बाद वेरीफाई डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर यस है, डुप्लीकेट में 9 है और इसको सिलेक्ट मेरिट में सिलेक्ट हो गई है और पीएफएमएस में वेरिफिकेशन हो गई है। उसका पेमेंट आ जाएगा सिर्फ 4 या 5 दिन के अंदर। यानी मार्च मंथ चल रहा है वो मंथ का आखिरी यानी 28 या 29 तारीख आपका पेमेंट 100% आ जाएगा। उसके बाद और एक स्टूडेंट में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए वहाँ पे सेंड एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है। पेमेंट हो जाएगा। ये स्टूडेंट का सभी वेरिफिकेशन हो गई, उस स्टूडेंट का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, ये स्टूडेंट का पेमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो दिखाई दे रहा है देखिए उसका स्टूडेंट वेरिफिकेशन हो गई है, डिपार्टमेंट भी वेरिफिकेशन कर दिया, डुप्लीकेट में 9 है। उसका पीएफएमएस वेरिफिकेशन हो गई है, लेकिन अभी मेरिट में सिलेक्ट नहीं हुआ है। वो स्टूडेंट को कुछ समय वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टूडेंट का पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय द स्टेट बोर्ड फ्रेश नोडल ऑफिसर। मतलब ये एप्लीकेशन स्टेट बोर्ड फ्रेश नोडल ऑफिसर में गई। वो एप्लीकेशन अभी स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर फ्रेश नोडल ऑफिसर में गई। ये एप्लीकेशन सेंड टू पीएमएस अभी नहीं हुआ है। इस स्टूडेंट को अप्रैल मंथ पूरी मंथ वेट करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन सभी वेरीफाई हो गई है, आपका पेमेंट ये 3 या 4 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहले एक स्कॉलरशिप अप्लाई किया था वो विड्रॉल कर दिया। उसके बाद एक स्कॉलरशिप अप्लाई किया था वो ये प्रोसीड दिखाई दे रहा है, ये अभी पेंडिंग में है। स्कॉलरशिप का पेमेंट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन भी बता दिया मैंने। ऐसे करंट स्टेटस लोगों को करंट स्टेटस ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ऐसे ही करंट स्टेटस शो कर रहा है। आपका करंट स्टेटस क्या शो कर रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो में एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का जरूर से जरूर दबा देना। और वीडियो पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे साथ जुड़े रहना, हम आपको अपडेट देते रहेंगे और आपका स्टेटस भी हम चेक करते देंगे। आपको क्या पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना और मैं आपको ये सोल्यूशन देने का पूरी प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।